नाटो के एक देश पर हमला मतलब 31 देश पर हमला। ये मैं नहीं कह रहा, ये नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। अचानक ऐसा क्या होता है कि यूएसए ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता है। अचानक ऐसा क्या होता है कि जर्मनी, इटली और फ्रांस यूएसए के खिलाफ जाकर के रशिया और यूरोपियन यूनियन से मदद मांग रहे हैं। और सबसे जरूरी सवाल, अचानक ऐसा क्या होता है कि यूएसए को ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पे चाहिए। चलिए पूरा मामला आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। आज से ठीक 14 दिन पहले यूएसए वेनेजुएला पे अटैक करता है, वहां के प्रेसिडेंट माडुरो को अरेस्ट करके यूएसए ले आता है और पूरी दुनिया में यह प्रोस्पेक्टिव फैलाया जाता है कि माडुरो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स कार्टेल रन कर रहा था, जबकि हकीकत यह है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिसोर्स मौजूद है। ग्रीनलैंड का भी सेम पेज है, सेम पैनल है। ग्रीनलैंड का 80% ऑफ द हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन 20% हिस्सा जो बचा हुआ है उसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद है। ईरान में भी इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा करके वहां की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। यूएसए बेसिकली अभी जितना भी रिसोर्सेस वाले कंट्रीज हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए को यह भी नहीं दिखाई दे रहा जो नाटो का अलायंस 70 साल 75 साल उसे चला आ रहा था, उसका क्या होगा। आर्टिकल 5 क्या नाटो का टूटने वाला है? बिल्कुल टूटने वाला है। यहां तक कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने यह तक कह दिया है कि अगर कोई यूएसए का शिप आपको ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ता हुआ दिखे तो मेरे से बिना पूछे आप अटैक कर सकते हैं। चाइना ताइवान पे कैप्चर करना चाहता है, इजराइल कभी भी मिडिल ईस्ट पे अटैक कर सकता है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। यूएसए तभी से मेक्सिको, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला पे प्रेशर बनाया हुआ है। साथ साथ ईरान में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का अलग टेंशन चल रहा है। तो यकीन मानिए नाटो शायद टूट सकता है और पूरी दुनिया एक ऐसे स्टेज पे है ना जहां कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकता है।